फाइनली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2022 बॉलीवुड सिनेमा की, ओह नो सॉरी, हिंदी सिनेमा नहीं, ये भी गलत बोल रहा हूँ, इंडियन सिनेमा की। यार मुझ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है कि बॉलीवुड ना बोला करो भाई, ये इंडियन सिनेमा है। चलो भाई, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2022 ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इसमें देखने को मिलेंगे। ये ट्रायोलॉजी है। पहला पार्ट है शिवा, जिसमें रणबीर कपूर एज ए शिवा प्रेजेंट किए गए हैं। जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। मैंने उस पर रिएक्शन भी दिया था। मुझे VFX बहुत वीक लगे थे। हर कोई यही बोल रहा था कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको अगर हल्के में लिया गया तो आई थिंक समथिंग कैन गो रॉन्ग। मगर जिस तरह से इन्होंने कंटिन्यूसली इसकी हाइप क्रिएट की, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है लोगों की। आई थिंक ब्रह्मास्त्र वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिनेमा प्रोजेक्ट। इट कुड बी ए मेक और ब्रेक टू बी ऑनेस्ट। अगर ये ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है फिल्म, तो आई थिंक सारे मेकर्स इसके चक्कर में लग जाएंगे, क्योंकि इंडियन मैथोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, अगर उन पे फिल्में बनाना शुरू करें तो आपको 100 साल चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। और ये जो मार्वल्स और DC की फिल्में बच्चे देखते हैं, उनको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, इस तरफ अटेंशन डाल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत टाइम है। आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट है। अगर ये कामयाब हो जाती है तो ज़बरदस्त, अगर नहीं है तो फिर मेकर्स सोचेंगे नहीं भाई, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लोगों को पसंद ना आए तो आई थिंक फिर वो वही यूजुअल सिनेमा की तरफ चले जाएंगे। तो दिस फिल्म कुड बी मेक और ब्रेक। एनीवेज, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द ट्रेलर। और ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेलर या ये फिल्म जस्टिस कर पाएगी इतनी बड़ी स्टोरी से। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलिए ट्रेलर देखते हैं। जल, आमीन, वायु, वाओ, अग्नि। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। आग, पानी और हवा। आमीन, ऑसम मैन। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस थे ना, उससे बढ़ के मुझे VFX नजर आ रहे हैं और दे आर क्वाइट गुड। हमारे बीच really good। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। वाओ। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। That is brilliant। और एक ऐसे नौजवान की जो इस रणबीर बात कपूर से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। अमिताभ जब भी किसी फिल्म में नरेशन देते हैं ना, तो एक जान डाल देते हैं। ही नोज हाउ टू नरेट द स्टोरी और द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी स्टोरी। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। ट्रेलर में जिस तरह से उनकी वॉइस ओवर यूज की गई है, टॉप नॉच। वाओ, इस तरह का मोमेंटम बिल्ड किया है। और फिर केसरिया, अरिजीत सिंह। वाओ वाओ, कौन हो तुम? आउटस्टैंडिंग। क्या हो तुम? रंग जाऊं जो मैं, बहुत जबरदस्त। हाथ लगाऊं। ओ शिवा, तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं। कुछ रिश्ता है मेरा आग से। he doesn't know, yes। आग मुझे जलाती नहीं। वाओ, चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिन समर्थ्यम, हे नंदी अस्त्रम। वाओ, ओहो, लेकिन एक अंधेरा भी है आमीन। जो सब कुछ भस्म कर देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद। Oh, I didn't like her। ब्रह्मास्त्र। I think everything is look awesome, brilliant, but now the way she is pronouncing the dialogues, it looks like a Star Plus drama to me. हमारा सिर्फ एक मकसद। No, she ruined it. She ruined it. तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो।
अग्नि अस्त्र। ओके Oh, I like the bow and arrows. Okay, let's see. Wow, beautiful man. Okay, don't compare with the Hawkeye man, क्योंकि ये story before Hawkeye है, okay? I mean, खेल शुरू। pardon Shiva. ओह, अरे भाई जबरदस्त ट्रेलर यार, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना जबरदस्त ट्रेलर होगा। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिस तरह से मोमेंटम क्रिएट किया गया है, दादा 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 दादा, और फिर उसके बाद अरिजीत सिंह की आवाज़ आती है केसरिया। प्रीतम का म्यूजिक है तो हाई एक्सपेक्टेशन है म्यूजिक के साथ। ब्रिलियंट फिल्म होने वाली है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतनी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि पोस्टर्स देखने के बाद, कैरेक्टर्स रिवील करने के बाद मेरे ख्याल से मैं सिर्फ लो एक्सपेक्टेशन के साथ ये ट्रेलर देखना चाह रहा था, और भाई इसने तो एक्सपेक्टेशन मेरी स्काई हाई कर दी है। इतना वीएफएक्स मैंने किसी भी हिंदी सिनेमा में नहीं देखा, ठीक है ना। खुश हो ना भैया, अब मैं बॉलीवुड नहीं बोल रहा, क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा देख लो या आप बॉलीवुड देख लो, ये थोड़ा थोड़ा वीएफएक्स यूज़ करते हैं बहुत कंजूसी से, मगर इसमें तो इतना वीएफएक्स आपको दिखा दिया है कि मन भर गया है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बहुत ज़बरदस्त वीएफएक्स है। मोनी रॉय का जो कैरेक्टर है उसके बारे में सबसे पहले बोलूँगा। स्कारलेट विच से लोग कंपेयर करना चाहेंगे उसको, लेकिन डोंट कंपेयर इट, क्योंकि ये कैरेक्टर जितने भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं दे आर बिफोर मार्वल और डीसी, ओके। तो डोंट कंपेयर एनीथिंग विद मार्वल एंड डीसी। लेकिन मोनी रॉय की जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वो ऐसे लग रहा है कि मैं स्टार प्लस का ड्रामा देख रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे ख्याल में रिस्की था उनको कास्ट करना, आई डोंट नो, अब पूरी फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा। मगर पूरे ट्रेलर पे जो रणबीर कपूर छाया रहा है, उसकी जो मासूमियत है, इनोसेंस के साथ वो पूरी ट्रेलर को लेके चला है, और मेरे ख्याल में पूरे कैरेक्टर को लेके चले हैं एक्चुअली, और उनको पता ही नहीं है कि वो अग्नि अस्त्र के अवतार हैं। और जिस तरह से रिवील होता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी भी आप सुपर हीरो फिल्म को देखो ना, वैसे ये सुपर हीरो फिल्म नहीं है, मगर जिस तरह से रणबीर कपूर यानी कि शिवा की पावर रिवील होती है बहुत ज़बरदस्त है। नागार्जुन का कैरेक्टर भी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है। अपना शो हो सकता है रणबीर कपूर का साथ दें वो मोनी रॉय को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो मोनी रॉय की वजह से थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, मगर 95% ट्रेलर थम्स अप, ज़बरदस्त है यार। जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है ना, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत से लोग इसको कंपेयर करेंगे मार्वल से और डीसी से, हाथ जोड़ो मत करना, क्योंकि अगर आप लोग अपनी मैथोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री को नहीं जानते, और उसमें जिस तरह के प्रॉप्स यूज़ किए गए हैं, त्रिशूल हो गया, बोन एरो हो गया, ये सारे मार्वल और डीसी से पहले के हैं, तो भाई कंपेयर नहीं करो। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं ट्विटर के ऊपर, लोग क्योंकि उन्होंने देखा ही यही कुछ है मार्वल और डीसी, उनको पता ही नहीं है उनकी एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, उनको पता ही नहीं है ज़्यादातर को, तो इस वजह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मीम बना रहे हैं। मगर आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोइंग टू मेक बॉलीवुड प्राउड, इंडियन सिनेमा प्राउड टू बी ऑनेस्ट। और आई थिंक ये फिल्म जो है ना मेकर्स की दौड़े लगवाने वाली है, और हर कोई इस फिल्म के हिट होने के बाद और कामयाबी के बाद इसी तरह के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। ये होता है, तो एक जब ट्रेंड चल जाता है ना, तो फिर उस तरह के बहुत सारे भेड़ चाल शुरू हो जाती है। बट आई लव दिस ट्रेलर टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट एक्सेप्ट मोनी रॉय कैरेक्टर। अगर कोई और का एक्टर इसको प्ले करते तो शायद उसमें ज़्यादा जान होती, मगर बहुत रिस्की अटैम्प्ट है। मगर फिल्म देखने के बाद पता लगेगा कि ये रिस्की है और ये जस्ट या मैंने मिसअंडरस्टूड किया है। तो आप लोग मुझे बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। आपकी वही एक्सपेक्टेशंस थी ट्रेलर देखने से पहले जो मेरी थी, और वही एक्सपेक्टेशंस हैं जो ट्रेलर देखने के बाद हैं। आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टेज से खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।